हमारा अभी का एक सब्जेक्ट है भीतर की शक्तियों को जागृत करना। तो इंसान के भीतर शक्तियों का बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ पड़ा है। कहीं से लाने की जरूरत नहीं है कि कहीं मांगेंगे तो कहीं से मिल जाएगी। लाने की जरूरत नहीं है, पैदा करने की जरूरत नहीं है, जगाने की जरूरत है। और इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं कि उसके बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी शक्तियां हैं। जस्ट इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हम जितनी शक्तियों का उपयोग अभी कर रहे हैं वह हमारी टोटल शक्तियों का 1% भी नहीं है। 1% भी हम नहीं कर पा रहे हैं। एक भी बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतनी सारी शक्तियां हैं। एक इंसान अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत कर ले तो वह हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकता है, आकर्षित कर सकता है, खुद बहुत बड़ी क्रांति घटित कर सकता है। इतनी शक्तियां सबके भीतर है, ऐसा नहीं किसी एक के भीतर, हम सबके भीतर मौजूद है। पर इनको जागृत करने के लिए जिंदगी के एक महत्वपूर्ण रहस्य को समझना जरूरी है और उसी रहस्य पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को समझना होगा कि आम इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहत किस चीज़ की रखता है, सबसे ज़्यादा क्या तलाश में लगा रहता है। इस विषय पे खोजबीन की जाए तो बात निकल कर जो आती वो यह आती है कि आम इंसान अपने जीवन में सुरक्षा को खोज रहा है, सुरक्षित रास्तों की तलाश कर रहा है कि ऐसा जिंदगी जीने का कोई रास्ता मिल जाए जिसमें ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़े और बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर जाए। जितनी मेहनत आज करनी पड़ती है उतनी भी नहीं करनी पड़े, लगभग कुछ भी न करना पड़े और ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। और कुछ भी नहीं करते हुए मेरी ज़िंदगी भी गुजर जाए और ऐसी कोई व्यवस्था मैं कर दूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ नहीं करना पड़े और उनका भी जीवन बड़े आराम से गुजर जाए तो और भी मजा आ जाए। ऐसी अभिलाषा हर इंसान लेके अपनी जिंदगी में कुछ खोजने में लगा हुआ है। और रहस्य जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी ज़्यादा सुरक्षा हम अपनी ज़िंदगी में खोजेंगे उतने ही हम भीतर से कमज़ोर होते जाएंगे। जितनी ज़्यादा सुरक्षित रास्तों की तलाश करेंगे उतनी हमारी शक्तियाँ क्षीण होती जाएगी, विलुप्त होती जाएगी, दमित होती जाएगी। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक जंगल था, उसमें दो नन्हे पौधे थे। दोनों पौधे पास पास में स्थित थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने दिल की हर बात एक दूसरे से शेयर करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको एक घटना की जानकारी हुई कि इस धरती पर एक बार बहुत तेज तूफान आया था। उस तूफान की हवाएं इतनी प्रचंड थी कि इस धरती के अधिकांश वृक्ष को वो उड़ा के ले गई। चंद वृक्ष बच पाए जो बहुत बड़े थे, जो बहुत मजबूत थे, बाकी सब समाप्त हो गए। जैसे इस घटना की जानकारी उनको हुई, उनके मन में एक भय पैदा हुआ, एक डर ने जन्म लिया कि यदि ऐसा तूफान फिर कभी आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे इस डर ने जन्म लिया उनके मन में सवाल पैदा होने लगे। वो सोचने लगे, वो एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, किस प्रकार हमें बचने का रास्ता निकालना चाहिए। तत्काल में उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था, ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, ऐसा कोई जिंदगी का अनुभव नहीं था कि करना क्या चाहिए। तो वो उस विषय पे सोचने लगे, विचार करने लगे, चिंतन मनन करने लगे। बहुत देर तक सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, सोचते ही रहे। और काफ़ी देर सोचने के बाद उनमें से एक बोला, देखो इस विषय पे मैंने बहुत सोचा है, बहुत चिंतन किया है और बहुत कुछ सोचने के बाद मेरी जो बात समझ में आई वो ये आई है कि ये तूफान का आना या ना आना ये तो हमारे वश की बात ही नहीं है। इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रकृति कब क्या करेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि आज से
अपने आप को मजबूत बनाना शुरू करते हैं। आज से अपनी सीखने की इच्छा को बढ़ाएं, अपनी तैयारियों को बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाएं और ऐसा बनने का लक्ष्य ले लें और हम भी किसी भी तूफान का सामना कर सकें। हम ऐसे बन जाएं कि हम भी किसी तूफान का सामना कर सकें। यही एकमात्र रास्ता हमारे पास है। जैसे उसने ये बात बोली, उसका जो दूसरा साथी था वह उसकी बात पर जोरदार हंस पड़ा। हंसने का मतलब कोई खुशी वाली हंसी नहीं, वह उसका मजाक बनाने लगा। वह बोला, तू तो पागल हो गया है। हम इतनी नन्ही सी जान, नए नए इस दुनिया में आए हैं, हम में न तो कोई सामर्थ्य है न कोई इतनी बड़ी ताकत है, और तुम बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी कि हम भी ऐसे बन जाएंगे जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग सटक गया है। इस धरती पर जब भी कोई इंसान ऐसी एक विचित्र बात कह देता है जो आम इंसान के सोचने के वश में नहीं होती है, तो दुनिया उसको इसी तरह से पागल कहा करती है। और सबसे बड़ा सत्य हमारे सामने है कि आज तक दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो सिर्फ पागलों ने किए हैं। समझ लो आपके मन में कोई ऐसी बात आ जाती है जो आम आदमी नहीं सोच सकता है, लेकिन आपकी बात सत्य है, समझ लो आपको जिंदगी का सही रास्ता मिल गया है। वे दोस्त उसको कहने लगा कि तू तो पागल हो गया है, तेरी बातों में तो आत्महत्या की बू नजर आ रही है मुझे। अगर हमें अपना बचाव ही करना है तो मेरी बात को तू ध्यान से सुन ले। हमें कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए, हमें कोई ऐसा सहारा ढूंढ लेना चाहिए जिसकी आड़ में जाकर हम छिप जाएं। ऐसा मजबूत सहारा कि कितनी भी हवाएं आओ वो सहारा उन हवाओं को रोक ले, हमको कभी अपनी जिंदगी में हवाओं का सामना करना ही ना पड़े। ऐसा सुरक्षित स्थान खोज के वहां जाकर हमें छिप जाना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रूप से अपनी जिंदगी को गुजार सकें। दूसरे वाले ने जो ये बात बोली तो पहले वाले को वह बात कुछ अच्छी नहीं लगी, कोई उचित न लगी, उस बात में आकर्षण उसको नजर नहीं आया, उसका मन उस बात की तरफ ज्यादा रुख नहीं कर पाया कि तुम क्या बात करते हो, कहीं जाकर छिप जाएं और किसी के सहारे अपनी जिंदगी को गुजार लें। क्या हम इसीलिए धरती पर आए हैं? हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे जीने से क्या फायदा होगा? हम अपना कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, अपने को जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष करते हुए यदि एक दिन मर भी जाएंगे तो उस जीने से तो बेहतर होगा कि कहीं छिप छिप कर जीना पड़े, किसी के सहारे जिंदगी काटनी पड़े। ऐसे जीने से तो मौत ज्यादा बेहतर है। दोनों के विचार बुनियादी तौर पर एकदम अलग अलग है। एक आम आदमी की सोच रखने वाला जो हर संघर्ष के समय सुरक्षा खोजता है, किसी का सहारा खोजता है, कोई मुझे मदद मिल जाए, कोई आकर मुझे संभाल ले, कोई मेरा संरक्षक मिल जाए, कोई मुझे सब्सिडी मिल जाए, कोई मेरा अपलाइन मिल जाए जो मेरा सारा काम बना दे। और दूसरा जो था वो खास इंसान की सोच रखने वाला जो हर संघर्ष को स्वयं करके अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीना चाहता है। दोनों के विचार एकदम अलग अलग थे। पहले वाला दूसरे वाले को अपनी बात समझा रहा है कि देखो जाना तो सभी को है, जो भी इस जीवन में आया है जाना सभी को है, कोई 4 दिन पहले तो कोई 4 दिन बाद, पर मौत आने से पहले मरने को स्वीकार कर लेना ये मुझसे तो ना हो पाएगा।
यदि हम अपने अस्तित्व को समाप्त कर दें, हम अपनी पहचान को समाप्त कर दें, तो ये तो मरने जैसा ही हो गया ना। जब हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रहे, हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं रहे, तो ऐसा जीकर क्या फायदा है। जिंदगी लंबी हो इसमें कोई मतलब की बात नहीं है। जिंदगी तो जितनी भी हो बड़ी होनी चाहिए। दूसरे वाला पहले वाले को समझाता है कि देखो तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें सुनने में कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई तेज हवा का झोंका आएगा और हमें उड़ा के ले जाएगा, तब तुम्हारी ये बातें हमें बचा नहीं पाएंगी। कमजोर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं से डर को उठा लाता है। अगर कुछ खराब नहीं भी हो रहा होता है, तब भी वह कल्पना के रूप में हमेशा डरा डरा अपने जीवन को गुजारता है। और बहादुर इंसान कभी भी डरना पसंद नहीं करता है। वह हर चुनौती को स्वीकार करके और उससे जीतने की इच्छा अपने भीतर रखता है। तो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक समझाते रहे, आपस में बहस करते रहे। बहुत कुछ बहस करने के बाद अंत में निर्णय यह हुआ कि जो पहले वाला पौधा था वो तो वहीं रह गया उसी खुले जंगल में, और दूसरा वाला पौधा वहां से उठकर एक बहुत बड़े जंगल में, जहां बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत सारे पुराने पेड़, उन पेड़ों के बीच में जाकर स्थित हो गया। बोला मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा, कितनी भी हवाएं आओ ये पेड़ ही उन हवाओं को रोक लेंगे और मुझे कोई खतरा अब जिंदगी में नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, पहले वाला पौधा जो खुले जंगल में रह गया था उसको रोज हवाओं के थपेड़े खाने पड़ते थे। खुले जंगल में क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से। उसको रोज हवाओं के थपेड़े खाने पड़ते थे, और जितनी हवाओं के थपेड़े वो खाता था उतनी उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही थी। जितनी धूप वो सहन करता था उतना उसका तना मजबूत होता जा रहा था, और जितनी बारिश उस पर गिरती थी उतना ही उसकी हरियाली का विकास होता जा रहा था। इंसान जितना संघर्ष करता है उतना ही वह मजबूत बनता जाता है। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है ना, कुछ गलत तो नहीं कह दिया। इंसान संघर्ष करता है तो मजबूत बनता है कि कमजोर बनता है? क्या बनता है? सबको पता है? किस किस को पता है? सबको पता है। पहले से था या आज ही पता लग गया? पहले से ही था ना। पर मेरे पास तो जो भी आता है और थोड़ा सा भी संघर्ष किसी को करना पड़ जाए तो वो तो बिल्कुल रोता रोता ही आता है कि मेरे साथ तो ये हो गया, अब क्या होगा, वो होगा। कुछ बातें जिंदगी में ऐसी है जो सत्य है और सत्य को हम जानते भी हैं, लेकिन उस सत्य को मानते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत अगर कहीं मान लिया तो अपनाते नहीं हैं। और मुझे बताइए, आप किसी सत्य को जानकर उसको मानेंगे नहीं या अपनाएंगे नहीं तो वो सत्य आपकी जिंदगी में कुछ काम आने वाला है क्या? ये अकेला सत्य बहुत बड़ा सत्य है कि इंसान जितना संघर्ष करता है उतना ही वह मजबूत बनता है। इस सत्य को हम जानते तो हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। सत्य को अपनाएंगे तो ही मतलब का है ना, नहीं तो वो सत्य होते हुए भी वो झूठ के बराबर हो रहा है। संघर्ष करने को मिले तो घबराना नहीं है, रोना नहीं है, क्या करना है? एंजॉय करना है, मजा लेना है कि वाह मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे जिंदगी में इतना संघर्ष करने को मिला है और मैं अब इस संघर्ष से जीत कर दिखाऊंगा, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
बिल्कुल याद रखना। क्या याद रखेंगे? संघर्ष, जितना संघर्ष इंसान करता है उतना ही वह मजबूत होता है। याद रह जाएगा ना? हाँ, याद तो है। दुनिया में लोग क्या करेंगे उसकी तरफ मत जाना आप। दुनिया में लोग सत्य की राह पर कम चल रहे हैं, असत्य की राह पर ज़्यादा चल रहे हैं। हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। हम अपनी ज़िंदगी के स्वयं मालिक हैं। हमें भीड़ में शामिल नहीं होना है। हमें कुछ अलग बनना है, हमें उत्कृष्ट बनना है। इसलिए हम सत्य को सिर्फ जानेंगे नहीं, सत्य को मानेंगे भी सही और सत्य को अपनाएंगे भी सही। ये शाश्वत सत्य है कि इंसान जितना संघर्ष करता है उतना ही मजबूत बनता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन का पर्यायवाची शब्द है संघर्ष। ये सृष्टि किसकी बनाई हुई है? परमात्मा की बनाई हुई है ना। परमात्मा पागल है या समझदार है? परमात्मा ने इस जीवन में इतने संघर्ष पैदा क्यों किए बताइए। अगर संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती तो परमात्मा संघर्ष पैदा ही नहीं करता ना। आपको सब आराम से कल्प वृक्ष लगा देता और नीचे पड़े रहते और ऊपर से खाने को मिलता रहता है। क्या जरूरत थी? और सब लोगों के दिमाग में पॉजिटिविटी पैदा करता, फूल ही फूल लगाता, डाल पर कांटे लगाता ही नहीं है। वो अगर करना चाहता था ऐसा कर सकता था ना, पर उसने इस दुनिया में विषमताएं भी साथ में पैदा की है ताकि इंसान यहाँ पड़ा पड़ा बोर नहीं हो जाए और वह अपना कर्म करे, पुरुषार्थ करे, संघर्ष करे और कुछ लोग उस संघर्ष में जीतकर मजबूत बने और इस दुनिया में हीरो के रूप में अपना नाम लिखा सके। मेरी बात को नकार सकते हो, आप अपने पिताजी की बात को नकार सकते हो, लेकिन इस परमात्मा द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि को कैसे नकार सकते हो आप बताइए। जीवन का पर्यायवाची शब्द है संघर्ष। और जब ये करना है तो रोते रोते करना चाहिए, हंसते हंसते करना चाहिए। रोते रोते भी करेंगे तो संघर्ष फिर भी करना पड़ेगा, हंसते हंसते करेंगे तो संघर्ष में भी मजा आ जाएगा। इसलिए केवल बोलना नहीं है कि संघर्ष से इंसान मजबूत बनता है, बल्कि इसकी तैयारी करनी है कि जितना ज़्यादा संघर्ष करने को मिले उतना ही मज़ा आ गया हमें। तो वह पौधा संघर्ष कर रहा था और जितना संघर्ष वह करता जा रहा था उतना ही वह मजबूत बनता जा रहा था और उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। वह एक चुनौती को स्वीकार कर चुका था। वह बोलता था कि मेरा वह दोस्त मेरी सही बात का, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का इस तरह से मजाक बनाकर, मुझे पागल बताकर मुझे छोड़कर चला गया है। अब तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि मैं अपने उस दोस्त को कुछ बनकर दिखाऊंगा। इंसान धरती पर संघर्ष करने के लिए पैदा होता है। इस सच्चाई को नकार कर वह छोड़कर मेरी बात का मजाक बनाकर चला गया है। अब तो किसी भी हालत में मैं अपनी सच्चाई को साबित करके रहूंगा। और जब जब भी इंसान अपने जीवन में किसी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और उससे जीतने की प्रबल इच्छा अपने भीतर भर लेता है, तब तब उसके भीतर अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों का जागरण होना शुरू हो जाता है। उस पौधे में भी नई नई शक्तियां जागृत होती जा रही थी, ऐसी ऐसी शक्तियां जिसका ज्ञान उसको स्वयं को भी नहीं था।
उसे पता ही नहीं था कि मेरे भीतर ऐसी कोई शक्तियां भी मौजूद है। वह अपने आप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। वो कह रहा था कि यदि मेरा वो दोस्त मुझे छोड़कर नहीं जाता तो शायद मेरा जीवन यूं ही गुजर गया होता। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर ऐसी शक्तियां भी मौजूद है। मैं तो अपने उस दोस्त को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तूने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और हमारा कोई दोस्त हमें छोड़कर चला जाता है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं क्या उसको? हम तो घबरा जाते हैं। हमारा तो मन ही इधर उधर हो जाता है, डावाडोल हो जाते हैं पूरे कि अब क्या होगा। दोस्त छोड़कर चला जाता है तो घबराने की बात नहीं है, कुछ करके दिखाने की बात है। आपके जीवन में जब भी ऐसी कोई घटना घटित होती है, कोई आपका साथी छोड़कर चला जाता है, कोई दूसरी चुनौती आती है, तो समझ लीजिए परमात्मा की कोई बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर हुई है। परमात्मा आपकी तीसरी शक्तियों को जागृत करना चाहता है। यही जीवन का एक सिस्टम है। जब तक कोई बड़ी चुनौती जिंदगी में नहीं आती है तब तक तीसरी शक्ति जागृत हो नहीं सकती है। आप अपनी सामान्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को गुजारने के लिए, ये धन दौलत के लिए आपके भीतर कितनी शक्ति जागृत हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता है। उस चीज में इतनी ताकत नहीं है, उसमें इतना दम नहीं है कि वह आपकी विशेष शक्तियों को जागृत कर सके। विशेष शक्तियां जागृत जब होती है जब कोई इंसान अपनी सच्चाई के प्रति कायम हो और किसी भी हालत में वह उस सच्चाई को हारते हुए देखना नहीं चाहता है। वह ठान लेता है कि मुझे अब तो अपनी सच्चाई को साबित करके रहना है।